मोदी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है। 8 जून को मोदी ले सकते हैं शपथ। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी और 8 जून को शपथ ले सकते हैं। सोर्सेस से यह बड़ी खबर मिल रही है। 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और मोदी बतौर प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी बड़ी खबर, 8 जून को वो पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। 4 जून को नतीजे आए हैं और नतीजों में एनडीए को बहुमत मिला है। विपक्षी गठबंधन ने 2019 से बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। 292 एनडीए तो 234 विपक्षी यानी आईएनडीआईए गठबंधन को मिला है। तो ऐसे में दोनों ही तरफ से अपने अपने खेमों को मजबूती से पकड़ने और साथ ही नए साथियों और सरकार की संभावनाओं को तलाशने की कवायदे हैं। और उस बीच खबर यह कि प्रधानमंत्री मोदी 8 जून को शपथ लेंगे। बहुमत के लिए 272 का जादुई आंकड़ा और एनडीए के पास 292 यानी कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। जो सहयोगी दल उसके साथ अभी अलायंस में है, यदि वो यूं ही बने रहते हैं तो कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ ये सरकार चलेगी और 8 जून को प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले सकते हैं। पवन गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी दिल्ली से, उन्हीं से चर्चा करते हैं। पवन, खबर आ रही है कि 8 जून को मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन इस बीच जो विपक्षी गठबंधन है वो भी सरकार बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। वो भी सहयोगियों को जोड़ने और उनको साथ रखने की कवायद में जुटा है। और दूसरी तरफ यहां भी चुनौती है, सबकी निगाहें जेडीयू पर टिकी हैं और चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हैं। देखिए, जाहिर तौर पर एनडीए को पूर्ण बहुमत जो है परिणामों में मिल चुका है। तो एनडीए के पास में पूर्ण बहुमत है और सरकार बनाने की पोजीशन में कंफर्टेबली दिख रहे हैं। इसी को लेकर आज अगले 3-4 दिन में लगातार कई सारी बैठकों का दौर होना है। सबसे पहले आज शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए के घटक दलों के जो नेता हैं उनके साथ बैठक होनी है। उसमें नीतीश कुमार समेत चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, ये तमाम नेता जो है उस बैठक में शामिल होंगे और संभवतः प्रधानमंत्री के साथ जाकर आज शाम को राष्ट्रपति से मुलाकात करके अपना समर्थन पत्र सौंप सकते हैं। उसके बाद में 7 जून को तमाम जो एनडीए के जो सांसद हैं, सांसदों के साथ में तमाम जो बैठक होगी दिल्ली में, वो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो भवन है उसके अंदर बैठक होगी। उस बैठक में तमाम जो सांसद हैं एनडीए के घटक दलों के वो शामिल होंगे। उसके साथ साथ जो एनडीए के जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं सरकारों के, वो भी उस बैठक में शामिल होंगे। और एक कोशिश होगी ये दिखाने की कि एनडीए पूरा एकजुट है, एक साथ है। और उसके बाद में अब खबर ये आ रही है कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं, यानी कि अगले 4-5 दिन के अंदर शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो जाएगा। कल देर शाम ही राष्ट्रपति भवन के सूत्रों के हवाले से खबर यह आई थी कि 5 जून से लेकर 9 जून तक राष्ट्रपति भवन को विजिटर्स के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां करनी है। तो ऐसे में अब यह खबर जो आ रही है कि 8 जून को, यानी कि अब से 3 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं। उससे पहले अगले आज और 7 तारीख को तमाम तरह की जो फॉर्मेलिटीज हैं एनडीए के सहयोगियों के साथ वो पूरी कर ली जाएंगी। पहले आज एनडीए के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बैठक होगी, उसमें तमाम तरह की बातें होंगी। उसके बाद में 7 जून को जो है एनडीए के तमाम जो सांसद हैं वो उनके साथ बैठक होगी, बातचीत होगी, किस तरह से आगे सरकार बनानी है, कैसे सरकार को आगे चलाना है, कौन कौन से सहयोगी के साथ पास में कौन कौन सा मंत्रालय जाना है। ये सब जो एक रोड मैप तैयार होता है, एक फॉर्मूला जो तैयार होता है, वो सारी विषयों को लेकर अगले 2 से 3 दिन के अंदर चर्चाएं पूरी हो जाएंगी। और खबर अब तक यही है कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री पद की। बिल्कुल, तो 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं मोदी। और उसको लेकर पवन तैयारियां क्या चल रही हैं? क्योंकि जब एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए थे तो तभी कहा जा रहा था कि लोकेशंस ढूंढी जा रही हैं, एक समारोह होगा, कर्तव्य पथ पर भी हो सकता है, भारत मंडपम में भी हो सकता है। किस तरह का ये शपथ ग्रहण समारोह रहने वाला है, कौन कौन इसको अटेंड करेगा, क्या उससे भी जुड़ी हुई कोई मीटिंग हुई है अभी तक या बैठक हुई है अभी तक, कोई जानकारी? देखिए, अब सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो बीजेपी की है कि तमाम जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनको बातचीत करके एक संदेश दिया जाए कि सब एक साथ हैं, एनडीए पूरा एकजुट है। क्योंकि बीजेपी को अकेले पूर्ण बहुमत से जो है जो जनता का आशीर्वाद नहीं मिला है। तो ऐसे में कल ही जैसे कि आपने देखा कि तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे गृहमंत्री अमित शाह हो या बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, वो तमाम जो एनडीए के सहयोगी उनके साथ बातचीत करना शुरू कर दिया था। चंद्रबाबू नायडू को फोन किया गया, नीतीश कुमार को फोन किया गया, जो जीतन राम मांझी हैं उनको फोन
किया गया, सबसे बातचीत करके और उनसे सहयोग मांगा गया। उसके साथ में आपने देखा कि देर शाम होते होते तमाम जो सहयोगी दल हैं सबने अपनी अपनी तरफ से घोषणा कर दी सोशल मीडिया के जरिए कि हम एनडीए के, हम बीजेपी के साथ है और एनडीए एकजुट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस तरह की कवायदे जो हैं वो की गई। और फोन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू के पास विपक्षी गठबंधन की तरफ से भी पहुंचा है, कांग्रेस की तरफ से भी पहुंचा है और यही पड़ी बड़ा दिलचस्प हो जाता है। लेकिन इस बीच खबर यह कि 8 तारीख को मोदी ही प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आप बने रहेंगे, हमारे साथ चर्चा जारी रहेगी। इस बीच एक और अपडेट आपको दे दें कि एनडीए के नेता आज राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। आज राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपेंगे एनडीए के नेता। सोर्सेस से यह खबर हमें मिल रही है, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू समर्थन पत्र सौंपेंगे। बड़ी खबर, एनडीए के नेता आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपेंगे एनडीए के नेता। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि यहां पर 2 ही लोगों को गेम चेंजर कहा जा रहा है, वो है जेडीयू और टीडीपी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों को ही एनडीए की तरफ से भी फोन गया है कि वो साथ रहें, साथ हैं। इसका समर्थन पत्र आज राष्ट्रपति से मिलने के बाद सौंपे। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से भी फोन उनको गया है। रुझानों में जब ये आंकड़ा लगभग फिक्स हो चला था तो फोन जेडीयू और टीडीपी को कांग्रेस की तरफ से भी गया है। उधर दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report to you. Thank you. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report to you. Thank you. और पटना से दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, दोनों एक ही फ्लाइट से पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर है। आईएनडीआईए की बैठक में शामिल होंगे तेजस्वी, एनडीए की बैठक में शामिल होंगे नीतीश कुमार। ये इस वक्त की एक महत्वपूर्ण अपडेट, क्योंकि आज राष्ट्रपति को मिलकर समर्थन पत्र सौंपना है। एनडीए की ओर से सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले पटना से दिल्ली पहुंच गए हैं नीतीश और तेजस्वी यादव भी, दोनों एक ही फ्लाइट में थे। ये उसी दौरान की तस्वीर है। और यहां पर आईएनडीआईए की बैठक है जिसमें तेजस्वी यादव हिस्सा लेंगे और एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा है जेडीयू ने, उसमें शामिल होकर के। तो आज नीतीश कुमार भी दिल्ली आ रहे हैं। नई सरकार के गठन के लिए आज बैठक है। एनडीए के घटक दलों की आज बैठक हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर शाम 4 बजे ये मीटिंग होगी। सभी घटक दल इस बैठक में शामिल होंगे। नई सरकार के गठन को लेकर एनडीए के घटक दलों की आज बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव के परिणाम में एक बार फिर एनडीए को बहुमत मिल गया है। बहुमत मिलने को लेकर बीजेपी मुख्यालय पर मंगलवार की शाम को जश्न मनाया गया है। अब नई सरकार के गठन को लेकर एनडीए ने आज शाम 4 बजे एनडीए के सभी घटक दलों की बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी और एनडीए के सभी दलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। पवन गौड़ का रुख करते हैं और सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, चर्चा करते हैं। पवन गौड़, एक तरफ आज एनडीए के घटक दलों की बैठक है तो आईएनडीआईए के भी सहयोगी दलों की बैठक है। नीतीश तेजस्वी दोनों एक ही फ्लाइट से दिल्ली आए हैं। दूसरी तरफ आज राष्ट्रपति से मुलाकात भी है कि वहां पर समर्थन पत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं अपने समर्थन का। तो सबकी निगाहें आज टिकी हैं क्योंकि जेडीयू यानी नीतीश कुमार एक तरीके से जिस गेम चेंजर के रूप में उभर करके निकले हैं, तो एनडीए के साथ तो चुनाव लड़े ही है लेकिन संपर्क में उनके कांग्रेस भी है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह का कल परिणाम आया उसमें किसी भी दल को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मैंडेट नहीं मिला है। तो ऐसे में हालांकि बीजेपी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में जरूर उभरी है। एनडीए को जो है पूर्ण बहुमत मिलता हुआ जरूर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक सरकार नहीं बन जाती कई सारे कयासों का दौर लगातार जारी रहता है। लगातार कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लोग जो हैं, कई सारे तरह के कयास लगाए जाते हैं। इसीलिए आज पहले एनडीए की बैठक है 4 बजे और शाम को इंडिया गठबंधन की भी बैठक है। कल जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया, उन्होंने कहा कि पहले हम अपने गठबंधन के सहयोगियों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि हमको क्या सरकार बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। तो उसको लेकर भी आज शाम को 6 बजे बैठक है। कई सारी खबरें ये भी आ रही थी, शरद पवार जो है उन्होंने संपर्क साधने की कोशिश किया नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ में। हालांकि अभी तक ऐसी कोई जो प्रक्रिया है उसको शुरू नहीं हुई है। खुद नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया है कि वो एनडीए के साथ हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू ने भी ये साफ कर दिया है कि वो
एनडीए में हैं और आज 4 बजे बैठक भी होनी है। तो 4 बजे बैठक जो होगी उसमें कहीं ना कहीं यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए एकजुट है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है, सब कुछ एनडीए में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जैसी खबर आ रही है कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है उसको पूरा कर लिया जाए। उसके साथ साथ ये मैसेज दिया जाए कि एनडीए में कहीं कोई दिक्कत है नहीं। जितना भले ही इंडिया गठबंधन जो है वो कोशिश करे, हालांकि उनके पास नंबर्स उतने नहीं है, 232-33 के आसपास उनके पास नंबर्स हैं, उनको 60 के आसपास और सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। ऐसे में उनके पास बहुत नंबर्स है नहीं। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी अगर चले जाते हैं तो फिर भी उनको और नंबर्स की जरूरत पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन जो है भले ही कोशिश कर ले या बयानबाजी जरूर कर ले, लेकिन फिलहाल जो है वो एनडीए जो है सरकार कंफर्टेबली बनाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा कहीं उसमें दिक्कत सामने दिख नहीं रही है। तो ऐसे में आज पहले 4 बजे शाम को प्रधानमंत्री आवास पर बैठक होगी एनडीए घटक दलों की। उसके बाद में शाम को जो है वो जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं, राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंप सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के समर्थन के नाम का। उसके बाद में आज देर शाम राष्ट्रपति ने एक डिनर का आयोजन भी किया है जिस तरह से जो मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए। उसके बाद में 7 जून को जो है वो एनडीए के सांसदों की बैठक होगी। उस जो बैठक में तमाम जो दल हैं एनडीए के वो सारे सांसद जो हैं वो यहां दिल्ली में मौजूद रहेंगे, उस बैठक में मौजूद रहेंगे। और उसके बाद में 8 तारीख को बीजेपी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो इस तरह से पूरा घटनाक्रम जो है अगले 3-4 दिन का रहने वाला है, जहां एक तरफ इंडिया अलायंस कोशिश जरूर कर रहा है, बातचीत जरूर हो रही है, बयानबाजी जरूर हो रही है, लेकिन एनडीए फिलहाल जो है उसमें कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। नजर नहीं आ रही है बड़े नेता और कंफर्टेबल मेजॉरिटी भी है। अगर एनडीए की बात की जाए तो बस नीतीश कुमार की स्थिति एक बार साफ हो जाए तो और बेहतर तरीके से ये पिक्चर जो है वो फिक्स हो जाएगी। शुक्रिया पवन अपडेट के लिए। आज के बाद दिल्ली में एनडीए की एक और बैठक होगी और दिल्ली में 7 जून को एनडीए के घटक दलों की यह बैठक होगी। 7 जून दोपहर 2 बजे यह बैठक होगी। बैठक में एनडीए के सभी सांसद शामिल होंगे, सभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे।